कहानी की शुरुआत में हम एज कंपनी के लैब में मौजूद दो साइंटिस्ट्स को देखते हैं। टकर और मार्कले ये दोनों टमाटर का इस्तेमाल करके एक सीरम बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस सीरम की खास बात ये होगी कि जो भी सीरम का इस्तेमाल करेगा उसे कभी भी कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद जब सीरम तैयार हुआ तो दोनों ने इसे इस्तेमाल करने का फैसला किया और टमाटर को दीवार पर फेंका, लेकिन टमाटर पूरी तरह कुचला गया। दोनों साइंटिस्ट्स ये देखकर निराश हो गए। तभी दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब तक सीरम नहीं बनेगा तब तक हार नहीं मानेंगे। अगली सुबह एक पिज्ज़ा शॉप में एक जवान लड़का मैट तैयार हो चुके पिज्ज़ा को मशीन से बाहर निकालने लगा, लेकिन तभी पिज्ज़ा ज़मीन पर गिरकर खराब हो गया। ये देखकर उसकी माँ मिसेस बर्न्स गुस्सा हो गई, क्योंकि मैट एक हफ्ते में 2 पिज्ज़ा खराब कर चुका था और अब उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि समय रहते दूसरा पिज्ज़ा बना दें। इसीलिए मैट की माँ कहने लगी कि इस नुकसान का पैसा मैं तुम्हारी सैलरी से वसूल करूंगी। लेकिन मैट अपनी माँ से कहने लगा कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ ऐसा मत करना। उसकी माँ मान तो गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि तुझे बाहर खड़े होकर पिज्जा मैन की कॉस्ट्यूम पहन के लोगों को अंदर बुलाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता लाया करते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अब मैट को मजबूरन कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर जाना पड़ा, जहां टॉड नाम का एक लड़का जो कि कॉलेज में काफ़ी मशहूर था, वो अपनी महंगी कार में पिज्ज़ा शॉप के बाहर आया और फिर मैट को जलील करने लगा। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड सूजन भी थी, जिसे मैट भी मन ही मन में प्यार करता था, लेकिन बेचारा कभी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि सूजन को ये बात बता सके। इस बेइज्जती के बाद मैट ने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, पर उसकी माँ ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता अपने परिवार को संभालने के लिए गर्व से ये कॉस्ट्यूम पहनते थे, तुम्हारी अपनी दुकान है, बेइज्जती किस बात की। ये सुनकर मैट को फर्क पड़ना बंद हो गया और उसने पूरा दिन वो कॉस्ट्यूम पहने रखा। इस दौरान एज लैब में दोनों साइंटिस्ट जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि कुचला हुआ टमाटर अजीब से तरीके से दोबारा ठीक हो गया था। इस बात पर यकीन ना करते हुए प्रोफेसर टकर ने फिर से टमाटर को फेंका और उसकी आंखों के सामने टमाटर खुद ब खुद पहले जैसे रूप में आ गया। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने एक ऐसे सीरम को बना लिया था जिसने टमाटर को अमर बना दिया। अब वो जल्द ही इसे इंसानों पर भी टेस्ट करेंगे। इधर मैट ने पिज्ज़ा शॉप पर अपना काम खत्म किया और कॉलेज में अपनी क्लास के लिए निकल पड़ा, लेकिन पिज्ज़ा शॉप पर लगातार काम करने की वजह से बेचारा मैट इतना थक जाता कि प्रोफेसर टकर की केमिस्ट्री क्लास में अब प्रोफेसर टक्कर का मानना है कि ये सीरम इंसानों पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और तो और इसकी मदद से बहुत सी बीमारियों का भी इलाज हो पाएगा। लेकिन क्रिसल इस सीरम को आर्मी को बेचना चाहता था, क्योंकि फिर हमारे फौजियों का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन साइंटिस्ट्स इस बात से खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने सीरम लोगों की मदद करने के लिए बनाया था, ना कि युद्ध में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। प्रोफेसर टक्कर ने फैसला कर लिया कि मैं अपने बॉस के प्लान को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ शहर में मैट ने अपना काम तब तक जारी रखा जब तक वो अपनी आखिरी डिलीवरी नहीं कर देता, जो कि प्रोफेसर टक्कर की लैब में होगी। उस बेचारे को अंदाजा भी नहीं था कि मिस्टर चिजल ने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जॉन को स्नाइपर्स की एक टीम के साथ साइंटिस्ट से सीरम चुराने के लिए भेजा था। जैसे ही मैट ने प्रोफेसर टक्कर को पिज्जा पकड़ाया, दोनों को कुछ बदमाशों ने घेर लिया, जो कि लगातार सीरम और कभी न खराब होने वाले टमाटर की मांग करते रहे। लेकिन प्रोफेसर टक्कर ने साफ साफ मना कर दिया, पर दूसरे साइंटिस्ट मार्कले ने सब कुछ बदमाशों को थमा दिया और खुलासा किया कि वो भी मिस्टर चिजल के साथ मिला हुआ है। फिर मार्कले और सभी गुंडे वहां से चले गए, लेकिन रास्ते में उसने टमाटर को जमीन पर गिरा दिया और फिर सभी टमाटर के ठीक होने का इंतजार करने लगे। लेकिन जब टमाटर ठीक नहीं हुआ तो मार्कले समझ गया कि टक्कर ने बिना किसी को बताए टमाटर बदल दिए होंगे। इसी दौरान प्रोफेसर टक्कर ने लॉकर से असली टमाटर और एक सिरिंज को निकाला और अपनी जेब में छुपा लिया। फिर प्रोफेसर टक्कर और मैट बिल्डिंग से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उनका सामना कुछ गुंडों से हुआ और बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिस वजह से प्रोफेसर को गोली लग गई और एक गोली मैट के कंधे को छूकर निकल गई। इतना सब होने के बावजूद दोनों छत तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां टक्कर ने एक ऐसा इंजेक्शन मैट को लगाया जिससे उसके सारे जख्म पल भर में ठीक हो जाएंगे। फिर उसने मैट से कहा कि ये टमाटर खाओ, ये तुम्हारी ताकत बढ़ा देगा और अब अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। आखिर में प्रोफेसर को गुंडों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसे कहा कि अगर जान बचानी है तो टमाटर हमें दे दो। लेकिन तभी टक्कर ने अपनी जेब से केमिकल की एक बोतल निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ और दुश्मनों के होश उड़ गए। लेकिन बदकिस्मती से प्रोफेसर अपनी चोटों से बच नहीं पाया, उसने मैट की आंखों के सामने ही अपनी जान गंवा दी। गुस्से में आकर मैट ने टमाटर खाने का फैसला कर लिया। जॉन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान मैट बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गया। लेकिन गिरने के बावजूद
बावजूद मैट ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। गाड़ी चलाते हुए मैट खुद को बीमार महसूस करने लगा, साथ ही वो होश भी खो रहा था। उसने अपनी गाड़ी को फुटपाथ के बीच में रोक दिया। किस्मत से मैट ने बिल्कुल सूजन के घर के पास ही गाड़ी पार्क की थी। सूजन ने उसकी हालत देखकर उसे अंदर बुला लिया। फिर जब वो पानी लेने गई तो टॉड आ गया और पूछने लगा कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे तो हमने पार्टी में नहीं बुलाया था। मैट ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन टॉड उसे जबरदस्ती बाहर निकालने लगा। यहाँ तक कि उसने मैट को मुक्का भी मारा, लेकिन मुक्का मार के वो अपने ही हाथ की ऐसी तैसी करवा बैठा। फिर टॉड के दोस्त उसकी मदद के लिए आए, लेकिन मैट ने आसानी से उन्हें भी हरा दिया। एक को तो मैट ने पिंग पोंग टेबल पे ही फेंक दिया। इसके बाद मैट वहां से निकलकर अपने घर लौट आया, लेकिन टमाटर ने अपना असर नहीं छोड़ा, वो सोफे पर ही बेहोश हो गया। अगले दिन मैट अपनी माँ के साथ नाश्ता करने लगा तो उसने सोचा कि क्या मैंने कल जो टमाटर खाया था उसने मुझे सच में ताकत दी है। सबसे पहले उसने जलती हुई आग को अपने हाथ से छुआ और उसे रत्ती भर भी दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर मैट ने सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके गाड़ी को हिलाने की कोशिश की। उसने बड़ी ही आसानी से गाड़ी को उठा लिया और ये साबित हो गया कि प्रोफेसर टक्कर सच कह रहे थे। इसके बाद मैट पिज्जा शॉप चला गया। यहाँ उसने टीवी पर अपने प्रोफेसर की मौत की खबर देखी। हालात को और बुरा बनाते हुए जॉन और उसके आदमी पिज्जा शॉप तक आ गए और उसकी माँ से पूछने लगे कि तुम्हारा बेटा कहाँ पे है। ये देखकर कि उनमें से कोई भी पुलिस वाला तो नहीं लग रहा, मिसेस बर्न्स ने उन सबको चले जाने को कहा, क्योंकि बिना वारंट के कोई यहाँ घुसेगा नहीं, ठीक है। फिर जॉन जबरदस्ती अपने आदमी को अंदर भेजने लगा, लेकिन तभी मिस बर्न्स ने अचानक अपने बेसबॉल बैट से उस आदमी पर हमला कर दिया। तभी जॉन के आदमियों ने अपनी बंदूक उसके ऊपर तान दी और कहा कि चुपचाप ये बता दो तुम्हारा बेटा कहाँ पे है। किचन के अंदर से मैट ने ये सब कुछ देख लिया और अपनी माँ को बचाने के लिए वो अपने पिता की वो कॉस्ट्यूम लेने चला गया। कुछ ही देर में जॉन और उसके आदमियों ने मिसेस बर्न्स के साथ धक्का मुक्की करते हुए किचन का सामान गिराना शुरू कर दिया। पर तभी अचानक जॉन का एक साथी हवा में उड़ता हुआ नजर आया। जैसे ही सबने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने कॉस्ट्यूम पहने हुए मैट था। मैट ने कहा कि मैं एक सुपर हीरो हूँ, मेरा नाम है पावरमैन। ये सुनते ही जॉन और उसके आदमी मैट पर हंसने लगे, ये कहते हुए कि तू सिर्फ पिज्जा मैन है और जैसा तेरा शरीर है तुझे तो बिना लड़े ही हार मान लेनी चाहिए। लेकिन मैट ने अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके उन सब पर हमला बोल दिया और जब एक बंदूकबाज ने उस पर गोली चलाई तो गोली उसके सूट को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। गुंडों को हराने के बाद मैट ने जॉन को पकड़ लिया, जो ये कह रहा था कि तुम मेरे साथ लैब चलो। लेकिन मैट के दिमाग से अभी भी प्रोफेसर की मौत का गुस्सा गया नहीं था, इसीलिए उसने जॉन को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। लेकिन इस सब में जॉन का पैर अवन की तरफ फिसल गया, जिससे उसका आधा चेहरा बुरी तरह जल गया। घबराहट में उसने अपने आदमियों को जल्दी से बुलाया और अपने जले हुए चेहरे का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास भागा। लड़ाई खत्म होने के बाद मैट अपनी माँ को सीधा हॉस्पिटल ले गया और कुछ मिनट बाद मिसेस बर्न्स होश में आ गई और अपने बेटे से पूछा कि हुआ क्या। फिर मैट ने माँ को पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर मिसेस बर्न्स ने फैसला किया कि सब कुछ सुलझने तक दुकान को बंद रखना ही बेहतर होगा और साथ ही उन्होंने मैट को बताया कि जब मैं बेहोश थी तो तुम्हारे पापा का एक सपना आया मुझे। मैंने उन्हें डिलीवरी मैन की कॉस्ट्यूम में देखा, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हमें बचा रहे थे। ये सुनकर मैट ने फैसला कर लिया कि वो पिज्जा मैन की कॉस्ट्यूम में ही लड़ेगा और वादा करने लगा कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए करेगा, ना कि किसी गलत काम में। पास ही एक और हॉस्पिटल के कमरे में जॉन का चेहरा पट्टियों से बंधा हुआ था। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा कि हमें तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से से मांस निकालकर तुम्हारे चेहरे पर लगाना होगा ताकि चेहरा ठीक हो सके। फिर जॉन ने आईने में खुद को देखा और उस पिज्जा बॉय के बर्बाद किए हुए चेहरे को देखकर गुस्से से भर गया। उसने कसम खाई कि मैं इस सुपर हीरो से बदला जरूर लूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जो कुछ भी हो रहा था उससे अनजान मैट पिज्जा शॉप बंद करने चला गया, क्योंकि माँ अभी भी हॉस्पिटल में ही है। तभी डिटेक्टिव मोजर वहां आया और मैट से कहने लगा कि पुलिस स्टेशन चलो। वहां पहुंचने के बाद मैट डिटेक्टिव को उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगा जब मिसेस बर्न्स पर गुंडों ने हमला किया था। मोजर ने उसे मास्क पहने हुए उस आदमी को भी दिखाया जिसने गुंडों को धूल चटाई थी। मोजर को शक था कि मैट ही पिज्जा मैन है, लेकिन मैट ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अकेला कैसे लड़ूंगा इतने गुंडों से। मेरी बॉडी देख के आपको लग रहा है कि मैं अपनी माँ को उठाकर हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ। डिटेक्टिव मोजर ने भी मैट को देख के मान लिया कि हाँ, लग तो नहीं रहा, लेकिन उसने ये भी कहा कि मैं जांच जारी रखूंगा ताकि पता चल सके कि आखिर वो पिज्जा मैन है कौन।
पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मैट प्रोफेसर टकर के फ्यूनरल पर गया। वहां वो सूजन से दोबारा मिला और पार्टी में हुई घटना के लिए माफी मांगने लगा, जहां उसने टॉड और उसके दोस्तों की छिताई की थी। लेकिन सूजन ने कहा कि तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है, उन्होंने पहले तुम्हारे ऊपर हमला किया था, तुमने तो खुद को बचाया है, और टॉड की हरकतें बहुत बेकार थीं, मैंने उससे ब्रेकअप भी कर लिया। ये सुनते ही मैट के पेट में तो तितलियां उड़ने लगीं। दोनों कुछ देर इसी तरह बातें करते रहे। दूसरी तरफ मिस्टर चिजल प्रोफेसर मार्कली के साथ सीरम को वापस पाने के तरीकों के ऊपर चर्चा करने लगा। लेकिन मीटिंग के बीच में जॉन अपने जले हुए चेहरे के साथ आ गया और उसने कहा कि वो पिज्जा मैन की शक्तियां अपने लिए चुरा लेगा। इसके अलावा उसने कहा कि अब से मैं इस कंपनी का नया हेड हूं, मैं थक चुका हूं ये चिजल की बातें मानते मानते। ये सुनकर बॉस कहने लगा कि तुम पागल हो गए हो क्या? लेकिन तभी जॉन ने अपनी बंदूक निकालकर चिजल को गोली मार दी। अपने बॉस को खत्म करने के बाद वो कुर्सी पर बैठ गया और उसने खुद को कंपनी का नया लीडर घोषित कर दिया। साथ ही उसने अपना नया नाम बिग चीज रखा। जॉन ने सबसे पहले प्रोफेसर मार्कले को कहा कि पिज्जा मैन के शरीर से सीरम निकालने का तरीका ढूंढो, ताकि वो फॉर्मूले को दोबारा बनाकर खुद पर इस्तेमाल कर सके। साइंटिस्ट ने कहा कि अपनी रिसर्च को दोबारा देखने